प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रॉफिटेस दबोरा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है बहुत खास है मेरे प्रियो। आज का जो विषय है, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने गए हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम की रचना किया, उत्पत्ति की पुस्तक में इस विषय में वर्णन दिया गया है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वहाँ पर लिखा गया, आओ हम मिलके आदम को बनाए। और अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल में से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने मिलके आदम को बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में। और आदम की वाटिका में उसको सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने उसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने बस में कर लो, पृथ्वी में छा जाओ, पृथ्वी को अपने बस में कर लो। परमेश्वर ने उसे एक सुप्रीम पोजीशन दिया और सभी चीज़ों को देखभाल करने का आज्ञा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने गलती किया और उस अधिकार क्षेत्र से हट गया। मेरे प्रियो, जब पाप जिंदगी में एंटर करता है तो हम अधिकारों को खोदने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सारा अधिकार, वो सारा ग्रेस हमें मिल गया। हालेलुया। वचन कहता है भजन संगीता में कि हम सब क्या है, ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 पद में कहा गया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। हालेलुया। और क्या है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बना। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यूहन्ना के पुस्तक में ऐसा कहा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में और आई थिंक उसका 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते वो दंड के योग्य है, ये भी वचन कहता है। लेकिन हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, उसको ग्रहण किए हैं, हम केवल नाम के नहीं परंतु सामर्थ से भरे हुए लोग हैं। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए व्यक्तियां हैं। हालेलुया। हम देख पाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर था, जो प्रभु यीशु मसीह का काम था, परमेश्वर ने अपने संतानों को ठीक बिल्कुल वैसा ही सारे कामों को समर्पित कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित पुस्तक उसका 5 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय और 9 पद में कहा गया, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल किया। आप जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो क्या है, परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कराते हैं। देखिए, फास्ट कैरेक्टर, परमेश्वर ने केवल संतान आपको मुंह से नहीं परंतु कार्य के द्वारा भी दिखा दिया है कि सच में हम परमेश्वर के संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो भी मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री को हम लिए चल रहे हैं। चाहे आज आप एपोस्टल हो, चाहे आप प्रॉफिट हो, चाहे आप इवांजलिस्ट हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को कैरी कर रहे हैं, उस सामर्थ और ग्रेस को कैरी कर रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए हमें ये आज्ञा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वें अध्याय का 19वें पद में कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। सभी जगह में जाओ और क्या करो, चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, यानी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराओ। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ्य कार्य किया, जो उन पे विश्वास करता है उससे बढ़कर कार्य को करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य के कामों में है। आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वही सामर्थ्य कार्य उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा है। कैसे? अगर आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहाँ पर यूहन्ना इस बात का गवाही देता है कि जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके पानी से निकले तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया। इसके पूर्व अगर आप पुरातन नियम से पढ़ेंगे तो कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा ठहरा नहीं था। हाँ, पवित्र आत्मा हालांकि उतरता तो था परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को करने के लिए, लेकिन किसी के ऊपर भी वो नहीं ठहरा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उस पवित्र आत्मा को ठहरने के लिए जैसा जगह चाहिए था ठीक वैसे ही जगह था। और प्रभु यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेके पानी से निकले, पवित्र आत्मा उनके पर ठहर गया। और हम में से और आप में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वही सामर्थ्य आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम क्या है? एक जीवित गवाह है। हालेलुया! हम उस सामर्थ्य से भरे हैं। हालेलुया! और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया! जब तक पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं उतरा था, वो मैनिफेस्टेशन नहीं शो हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ था। आज प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप के साथ आपको अपना सारा काम सौंप दिया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके अंदर अब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर में है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा को ठहरने के लिए जैसे जगह जरूरत था वैसी जगह उनको मिल चुका है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो परमेश्वर का संतान होगा वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनेगी। हालेलुया! आज आप और हम उनके आवाज को सुनने वाले लोग हैं। हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। हालेलुया! हालेलुया! चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह संसार को सचेत कर रहे थे। जो गलत है उसको गलत बता रहे थे, उन्हें जीवन का मार्ग शो कर रहे थे, भटके हुओं को वो सही मार्ग में लेके आ रहे थे। आज आपका और हमारा भी तो यही काम है। आज आप और हम जगत की ज्योति है, और जहाँ ज्योति रहता है वहाँ पे अंधकार नहीं रह सकता है। और ज्योति डायरेक्शन दिखाती है, ज्योति सामर्थ्य को दिखाता है, और ज्योति में कोई अंधकार की काम कामयाब नहीं होता है। और हम और आप क्या करते हैं? लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं, लोगों को उस जीवन के मार्ग में लेके चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो आज आप सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर ठहराया है। और जो मसीह यीशु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के संगति में था। प्रति भोर को, रात को वो जाके प्रार्थना करता था। आज आप और हम जब प्रभु यीशु मसीह के संगति में हैं, हम भी ब्लेस्ड है, हम भी सामर्थी है, और हमारे द्वारा परमेश्वर का ज्योति प्रकट हुआ है। जाति जाति के लोग आज आपके पास आ रहे प्रकाश के लिए। हालेलुया! क्योंकि आपको इस काम के लिए ऑर्डेन किया गया है। आप अभिषिक्त है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके ऊपर अभिषेक किया गया है। आप अनॉइंटेड है, आप सामर्थी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया! तो आज आप मसीह में कौन है, ये बात को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया! और प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का स्वरूप और समानता, परमेश्वर का जो कैरेक्टर, वो मनुष्य के अंदर में प्रकट है। हालेलुया! जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आ चुका है। हालेलुया! और परमेश्वर अपने लोगों को परिचालित करता है, परमेश्वर अपने लोगों को डायरेक्शन दिखाता है।
हालेलुया। यीशु मसीह को एक पर्टिकुलर योजना के अनुसार पृथ्वी में भेजा गया था। तो आप क्या सोच रहे हैं? आपको भी एक पर्टिकुलर योजना के तहत पृथ्वी में बुलाया गया है। बिफोर आप जन्म लेते, यिर्मयाह 1:5 में कहता है कि गर्भ रचने से पूर्व मैं तुझे जानता हूं। गर्भ रचने से पूर्व, आपका जब शरीर नहीं बना था तब परमेश्वर आपको जानते थे, तब से आपको जानते हैं। परमेश्वर ने आपको शत्रु की पूरी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के निमित्त ये चिन्ह होगा, उनके हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे, उनके छूने से दुष्ट आत्मा निकलेगी। वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यहाँ तक कि अगर वो कोई जहरीले पदार्थ भी पी ले तो उसका असर उनके शरीर पे नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने सभी चीज़ों के ऊपर आपको अधिकारी कर दिया है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर को चुना है, आप परमेश्वर की संतान हैं, और केवल परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ आप उस तमाम सामर्थ, तमाम शक्तियों के ऊपर में हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस्ड करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।